Hello everyone, welcome to Multi Education Corner. Dear student, today we are going to discuss the syllabus of SST for the session 2020 and 21. As you all know, 30% syllabus deleted by the CBSE due to this pandemic coronavirus disease. First of all, we will see the books of SST. There are 4 books. First book is India and the Contemporary World. Second book Contemporary India. Second. Third Democratic Politics. Second एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो फर्स्ट बुक है वो हमारी हिस्ट्री से है. सेकंड बुक हमारी ज्योग्राफी की है. थर्ड हमारी पॉलिटिकल एंड फोर्थ वन इकोनॉमिक्स. दीज 4 बुक्स आर इंक्लूडेड इन SST. सो स्टूडेंट, वेटेज की अगर हम बात करें तो वेटेज इन 4 बुक्स का 20-20 रहता है. 20 फॉर हिस्ट्री, 20 फॉर ज्योग्राफी, 20 फॉर पॉलिटिकल एंड 20 फॉर द इकोनॉमिक्स. टोटल हमारा हो जाता है 80. इनमें ज्योग्राफी में से हमारा 4 मार्क्स का स्टूडेंट मैप वर्क रहता है ज्योग्राफी से एंड 2 मार्क्स का रहता है हमारा हिस्ट्री से. सो स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारे वेटेज एंड 4 बुक्स की बात. अब हम देख लेते हैं कि फॉर सेशन 2020 एंड 21 के लिए CBSE ने कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है और कौन कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड किया हुआ है. इसके साथ साथ स्टूडेंट, हम इस वीडियो में मैप वर्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमको इस सेशन के लिए मैप वर्क करना है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट बुक जो है हमारी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेकंड जो हिस्ट्री की बुक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 1 इवेंट एंड प्रोसेसेस. इवेंट एंड प्रोसेस में से हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इंक्लूड है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया. ये भी हमारा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इंक्लूड किया गया है और इसमें थ्योरी एज वेल एज मैप वर्क भी इंक्लूडेड है. जो मैप वर्क हिस्ट्री पोर्शन से 2 मार्क्स का आने वाला है वो हमारा इसी चैप्टर से आने वाला है. आगे स्टूडेंट हम देखते हैं जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़. तो स्टूडेंट, इसमें से एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग थीम्स जो दे रखी हैं नीचे, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है और जो सेलेक्टेड थीम है वो ओनली पीरियोडिक टेस्ट में ही इवेलुएट की जाएगी, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये नहीं आने वाली है. यानी जो टॉपिक हमें सेक्शन 2 में से चूज़ करना है उसमें हमें सिर्फ पीरियोडिक के लिए ही अपनी तैयारी करना है. फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ओनली हमको 2 चैप्टर्स स्टूडेंट करने हैं. जो 2 चैप्टर्स हमारे कौन कौन से हैं? नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया. अब इसमें जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं स्टूडेंट? तो जो स्टूडेंट हमारा थर्ड टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और जो फोर्थ टॉपिक है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इनमें से हमको कोई एक टॉपिक चूज़ करना है और इसका इवैल्यूएशन भी हमारा किस में होगा? ओनली पीरियोडिक में होगा, फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं होगा. स्टूडेंट, ये तो बात हो गई हमारी हिस्ट्री पोर्शन की. अब हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड यानी कि ज्योग्राफी पोर्शन में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं. तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये हमारा थ्योरी पोर्शन एज वेल एज हमारा मैप वर्क दोनों के लिए फाइनल एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया गया है. चैप्टर नंबर 2 हमारा जो था वो पूरी तरह डिलीट है. चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा स्टूडेंट वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज में से ओनली मैप आइटम्स को इंक्लूड किया गया है. थ्योरी पोर्शन इसमें से भी नहीं आएगा और मैप वर्क में हमारा ओनली आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे डैम्स इन द कंट्री. चैप्टर नंबर 4 जो हमारा एग्रीकल्चर है स्टूडेंट, ये भी हमारा फुल इंक्लूड है, थ्योरी पोर्शन भी एज वेल एज मैप वर्क. चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट हमारा मिनरल्स. मिनरल्स में से हमारा थ्योरी पोर्शन डिलीट कर दिया गया है बट मैप वर्क मिनरल वाले चैप्टर से आएगा. बट मिनरल वाला चैप्टर भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप ओनली मैप वर्क ही इसका रेडी करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से भी मैप वर्क एज वेल एज थ्योरी पोर्शन हमारा इंक्लूडेड है फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन.
और नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका भी मैप वर्क एज वेल एज थ्योरी पोर्शन दोनों ही हमारा इसमें इंक्लूडेड है। आई होप हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी के जो टॉपिक हमारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं सेशन 2020 एंड 21 के लिए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ओनली 4 चैप्टर्स इस बार हमारे इंक्लूडेड हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग और चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। ये दोनों ही चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 ये पूरी तरह डिलीट कर दिए गए हैं, ये हमारे इस बार इंक्लूड नहीं है। चैप्टर नंबर 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज और चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये इस बार हमारे इंक्लूडेड हैं स्टूडेंट। और ये टोटल मिलाकर 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 2 चैप्टर्स अभी हमारे रिमेनिंग है। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें स्टूडेंट तो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, देन चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। दीज 4 चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आप लोगों ने सभी ने सबमिट कर दिया है और ये आपका 5 मार्क्स का था। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने मैप वर्क की। मैप वर्क स्टूडेंट अगर हम हिस्ट्री पोर्शन से देखें तो हिस्ट्री पोर्शन से मैंने आपको बताया ही था चैप्टर नंबर 3 जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उससे मैप वर्क हमारा आता है लेबलिंग करने के लिए भी और लोकेट करने के लिए भी। कौन कौन सा मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है और हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो है स्टूडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, जो हमारे 4 मैंने आपको मैप में कराए हैं, बट इस बार ओनली 3 हैं सेशन, जो कोलकाता में हुआ था 1920 में और नागपुर 1920 दिसंबर में जो हुआ था और उसके बाद मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंपॉर्टेंट सेंटर्स में स्टूडेंट मैंने चंपारण जो कि बिहार में है कराया है आपको, उसके बाद खेड़ा गुजरात, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा अहमदाबाद ये भी गुजरात, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा यूपी और डांडी इन गुजरात। ये हमारा मैप वर्क था हिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर नंबर 3। अब ज्योग्राफी में मैप वर्क देख लेते हैं स्टूडेंट। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में चैप्टर नंबर 1 से मेजर सॉइल टाइप हमारे मैप वर्क में इंक्लूडेड है, ओनली आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 जो वाटर रिसोर्स है इसमें लोकेटिंग एंड लेबलिंग दोनों के लिए आएगा, जिसमें ऑल डैम्स हैं। ये मैप वर्क आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, सलाल, भाखड़ा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड तुंगभद्रा। नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, इसमें ओनली आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन बनेगा, जिसमें मेजर राइस एरियाज एंड वीट एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इसके अलावा लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट के लिए आपका क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से देखें तो पावर प्लांट, लोकेटिंग एंड लेबलिंग दोनों के लिए आएंगे, जिसमें कौन कौन से हैं स्टूडेंट थर्मल में 3 बताए थे, सिंगरौली और रामागुडम और नामरप। और इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी में नरौरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम, ये चारों ही हमने आपको मैप वर्क में कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई, इंदौर, आफ्टर दैट स्टूडेंट सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर। और इसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर बात करें तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम। इसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारे कोर्स में है स्टूडेंट, टोटल 8 हैं, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई एंड पुणे और हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। तो ये तो था स्टूडेंट मैप वर्क का पूरा पोर्शन और हमारा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री का पूरा पोर्शन जो हमने डिस्कस किया और 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग जो हमारे
कोर्स में इस बार इंक्लूडेड हैं। वो सारे ही चैप्टर हमने देखे। आई होप आपको अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा और आप इसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। गुड बाय।